कहते हैं नारद, आपको राधा नाम की महिमा जानना है? हाँ, जाओ आप पृथ्वी लोक में जाओ और पृथ्वी लोक में जाकर के एक पेड़ के पास आप जाएंगे तो वहाँ तोते का बच्चा बैठा होगा। उस बच्चे से पूछना, भाई राधा नाम गाने से क्या होता है? अच्छा, पहले सतयुग और द्वापर में तो पशु पक्षी भी बोला करते थे और संत नारद वो तो चींटी की भी आवाज सुन लेते थे। भगवान की कृपा हो जाए। अच्छा, भगवान ने चींटी को जन्म दिया तो वो चींटी की आवाज भी सुनते हैं। चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहब सुनता है। वो सबकी सुनते हैं, प्रत्येक जीव बोलता है और वो गुहार लगाता है, प्रभु सबकी सुनते हैं। नारद जी पहुंचे, गए और तोते से कहते हैं कि राधा नाम की महिमा क्या होती है, मुझे यहाँ भेजा गया है। एक बार बोले राधा नाम की महिमा क्या होती है, तोता व्याकुल होने लगा, फड़फड़ाने लगा। दूसरी बार बोले तो राधा नाम की महिमा क्या है, तोता ने प्राण त्याग दिए। नारद जी तुरंत भगवान के पास पहुंचे, प्रभु आपने कहा तोते से पूछना और मैंने तोते से पूछा, उसने तो प्राणों को ही तुरंत अपने छोड़ दिया। तब भगवान कहते हैं, अच्छा जाओ अब उसी गांव में जहां आप गए थे उसी गांव में एक गाय माता का बछड़ा होगा, उस बछड़े से पूछना। अभी अभी अपनी माँ के गर्भ से आया है। छोटे से बछड़े के पास नारद जी गए और नारद जी ने पूछा कि मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐसा आदेश है मुझे प्रभु का कि राधा नाम की महिमा क्या होती है? जानते हो सज्जनों, उस बछड़े ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब तो नारद जी घबरा गए कि जिससे इतना बुरा नाम है ये कि जिसके सामने ले लिया जाए भैया वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मुझे नहीं सुनना ये राधा नाम। प्रभु के पास गए, बोले अब बिल्कुल मत भेजना, जिससे भी मैं पूछता हूँ वो तुरंत अपने प्राणों को छोड़ देता है। भगवान कहते हैं, अच्छा आखिरी बार कह रहा हूँ, बस एक बार, अगर जानना चाहते हो तो एक बार और चले जाओ। क्या करूंगा? बोले उसी गांव में पंडित जी के घर में अभी अभी बालक का जन्म हुआ है। अच्छा, नारद जी 2 बार के तो भोगे हुए हैं कि मैंने पूछा तो उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। अब तीसरी बार पता चला किसी का बेटा अगर मेरे नाम लेने से मर गया तो कोई मुझे छोड़ेगा है? लाठी डंडे से मार पड़ेगी। क्यों प्रभु पिटवाने में लगे हैं? भगवान कहते बस आखिरी बार, एक बार आप और चले जाइए। नारद जी गए हिम्मत करके, डरते डरते जा रहे हैं और जब पहुंचे उस बालक के पास तो वो बालक खुद आवाज दे करके बुलाने लगा नारद जी को। नारद जी को उस बालक ने आवाज लगाई, अरे आइए मुनिवर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नारद जी करें, बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो अभी अभी जन्म लेकर के आया है। अच्छा, घर वालों से नारद जी ने कहा था कि हम अकेले में आशीर्वाद देना चाहते हैं आपके बालक को। क्यों? क्योंकि अकेले में अगर प्राण त्याग दिए तो हम जल्दी से भाग लेंगे और सबके सामने अगर प्राणों को छोड़ा बालक ने तो हम फंस जाएंगे। तो अकेले में आशीर्वाद देने के लिए बैठे। नारद जी ने पालने के पास जाकर के बैठे। नारद जी कहते हैं, तुम कौन हो वत्स? तुम अभी अभी जन्म लेकर के आए हो, तुम बोल रहे हो? नारद जी, महाराज मैं कोई और नहीं, मैं वही तोता हूँ। कौन सा तोता? जिससे आपने राधा नाम की महिमा पूछी थी। अच्छा, हाँ, मैं वही तोता हूँ। राधा नाम सुनते ही मुझे उस शरीर से मुक्ति मिल गई। एक बार आपने नाम लिया, मैंने तोते का शरीर छोड़ा, फिर मैं राधा नाम को मैंने सुना था ना, तो मैंने गौ माता के गर्भ से बछड़े के रूप में जन्म लिया। कुछ कर्म मेरा बचा था इसलिए। फिर आपने मुझे गाय माता के बछड़े के रूप में भी आप जाकर के मेरे कान के पास आपने कहा राधा नाम की महिमा क्या होती है, और राधा सुनते ही मुझे जिस दिन आया उसी दिन आपने मुझे मुक्ति दिला दी। इस नाम को सुनकर के मैं मुक्त हो गया तुरंत।
नहीं तो ना जाने कितने वर्षों तक मुझे बोझ ढोना पड़ता, मुझे किसान की डंडे की मार भी खानी पड़ती, भूख प्यास से मैं तड़पता भी, लेकिन आपकी कृपा से मुझे एक दिन में ही एक बार का राधा नाम मेरे शरीर को आपने तुरंत छुड़वाकर मुझे मुक्ति प्रदान करवा दी। अच्छा, उसके बाद प्रभाव असर ये हुआ कि मैंने फिर नाम सुना। आज मैं ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण के घर में मैं मनुष्य की योनि में आया हूँ। मनुष्य की योनि कोई साधारण योनि नहीं है। 84 लाख योनियों को सुधारने के लिए मिली, आपने मुझे इतनी जल्दी इस मनुष्य की योनि को प्रदान करवा दिया केवल राधा नाम के महिमा को गाकर। इतना ही नहीं नारद जी, फिर उसने और नाम की महिमा बताई। बोले एक दुर्बुद्धि वाला था जो कि कभी भगवान का नाम नहीं लेता, उसकी माँ बहुत परेशान हो गई उससे। तो गांव में कोई संत आए थे, जैसे माताएं परेशान हो जाती हैं बच्चों से तो संतों के पास जाते हैं, हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता, आप समझा दीजिए। तो उस महाराज जी के पास, अच्छा छोटा सा बालक राधा नाम की महिमा सुना रहा है नारद जी। बोले उस बालक के पास संत गए, बोले बेटा बोलो राधा। कहता मैं नहीं बोलूंगा राधा। फिर बोले बोलो राधा। मैं क्यों बोलूं राधा? अच्छा, जितनी बार संत भगवान कहते कि बोलो भगवान का नाम कहो, बोलो राधा, तो वो मना कर देता। लेकिन पहले तो कहता मैं क्यों बोलूं, बाद में जरूर कहता राधा। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव से जपो, कुभाव से जपो, मर्जी से जपो, बिना मर्जी से जपो, लेकिन आपकी वाणी में नाम तो आया ना। परिणाम क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद काल तो सब कुछ ग्रहण करता है महाराज। मृत्यु हो गई उस लड़के की, और उस संत ने कहा था कि जब तुम्हारी मृत्यु हो तब अगर तुमको स्वर्ग मिले तो भगवान से पूछना कि राधा नाम की महिमा क्या है। तुम गा नहीं रहे हो ना। उसकी मृत्यु हुई, उसे नाम के, उसने नाम लिया था ना, नाम के प्रभाव से याद रहा, और वो जब गया ब्रह्मलोक पहुंचा। पहले तो स्वर्ग गया, राधा नाम लिया था उसने, स्वर्ग गया, स्वर्ग में जाकर के पूछता है स्वर्ग में इंद्र, भगवान ने जैसे ही इंद्र ने देखा कि भाई इसका हिसाब किताब देखा जाए, इसने क्या अच्छा कर्म किया है, तो बोले इसके कर्म में ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक बात है कि इसने राधा नाम लिया है। अच्छा, तो क्या किया जाए? बोले इसे इंद्र के सामने पेश किया जाए। इंद्र के सामने उस बालक को ले जाया गया। आया और इंद्र से पूछता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि राधा नाम की महिमा क्या है। इंद्र देवता कहते ये तो मुझे भी नहीं पता, गाता तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि महिमा क्या है। एक काम करो, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ और चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी से पूछेंगे राधा नाम की महिमा क्या। सुनते रहिएगा बस। तो इंद्र ने कंधे पे बिठाया उस बालक को और ले जाने लगे। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के छोड़ा, और भाई ये कौन है जिसको इंद्र ढो करके आ रहे हैं? इतना बड़ा कौन व्यक्ति, इतना पावर वाला व्यक्ति कौन आ गया स्वर्ग में कि जिसको इंद्र कंधे पे बिठा करके चल रहे हैं? भाई जरूर कोई पावर तो होगा इसके साथ। ब्रह्मा जी से पूछा गया कि राधा नाम की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए। गाता तो मैं भी हूँ, चुपचाप गाता हूँ, किसी को सुनने नहीं देता, लेकिन महिमा तो मुझे भी नहीं पता। एक काम करो, इस व्यक्ति को दोनों लोग एक एक तरफ से कंधे पे बिठा करके पालकी मंगवाई जाए, और पालकी हम ले जा करके श्री हरि के पास चले जाए। किसके पास? नारायण भगवान के पास। तो सोचो,
पालकी मंगवाई गई, पालकी में उसे बिठाया और एक तरफ इंद्र है, एक तरफ ब्रह्मा जी हैं और उस मनुष्य को पालकी में बिठा करके ले जा रहे हैं भगवान नारायण के पास। अब जैसे ही नारायण भगवान ने देखा कि भाई पालकी में आज तक कोई जीव यहाँ नहीं आया, बड़ी बड़ी पुण्यात्मा आई, नारायण भी खड़े हो गए, क्या बात है भाई, कौन आ गया? नारायण भगवान के पास जाकर के उसने कहा कि मुझे राधा नाम जानना। ब्रह्मा जी कहते हैं ये हम सबसे पूछ रहा है राधा नाम की महिमा क्या है और हमें नहीं पता कि महिमा क्या है, तो हम आपके पास लेकर के आए हैं। नारायण भगवान कहते हैं अरे बालक, जिसका बोझ स्वयं इंद्र अपने कंधे पे ढो रहे हैं, अरे जिसने सृष्टि की रचना कर डाली है, जो ब्रह्मा कहलाता है महाराज, विधाता जिसे कहते हैं, जो सबके भाग्य को लिखना है, सबके भाग्य को लिखने वाला तुम्हारी पालकी ढो रहा है। अब इससे बड़ी और महिमा में क्या बताऊं? आप लोगों को नहीं समझ में आया है? सोचो कि राधा नाम की महिमा क्या है, जिसका एक बार जिसको नाम लेने उसने मर्जी से नहीं लिया, बिना मर्जी के नाम से जिसका भार स्वयं ब्रह्मा ढोने को तैयार है, श्री हरि पीछे पीछे डोलने को तैयार है, ऐसे राधा नाम को हमें निरंतर जपना चाहिए, निरंतर जपते रहना चाहिए। भाव से बोलिए राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। इतनी महिमा सुना डाली पर राधा नाम से ताली नहीं बजी है कि सही बात है, हमें भी मुक्ति मिल जाएगी, हमें तो बहुत कुछ मिल सकता है। एक बार नहीं, हम तो 7 दिन बार बार राधा राधा कहलवाते हैं सबसे, है ना? सोचो एक बार नाम लेने से स्वर्ग व्यक्ति जाकर के नारायण प्रभु का दर्शन पा जाता है। वैसे जो भक्त होता है ना, तो वो उसकी कामना क्या होती है? ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे नर्क चाहिए, ना मुझे ऐश्वर्य, ना वैभव चाहिए। क्या चाहिए? मैं तो बस नाम गाना चाहता हूँ, नित्य नाम में डूबना चाहता हूँ, और अगर इसके बदले आप स्वर्ग प्रदान करें तो भी मंजूर है, आप नर्क में भी भेज दें तो भी मंजूर है। ऐसा था। कल आप लोगों ने कथा के माध्यम से